हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर हरियाणा बोर्ड। ये वीडियो आपके लिए मतलब समझो क्या ही बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरियाणा बोर्ड के लिए। अगर आप मेरी वीडियो को अगर 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले या 4 मिनट पहले भी देख रहे हो तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब जितने भी आपके पिछले न्यूमेरिकल आ रखे हैं, ठीक है, जब से हरियाणा बोर्ड बना है, ठीक है, तब से आप आज तक जितने भी आपके न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो सारा मैं एक ही वीडियो में आपका कवर कर दूंगा। तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं न्यूमेरिकल के ऊपर सारा हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट देखना, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप पूछना। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ऑल PYQ कवर इन ओनली वन वीडियो। तो लेट्स बिगिन। कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। आपको ये दे रखा, जब भी याद रखना, जब भी क्या हो कैपेसिटेंस पैरेलल में, तो सिंपल जो लेना, जब भी कैपेसिटेंस किस में हो पैरेलल में, तो क्या करते हैं हम C1 प्लस में C2 प्लस में C3 प्लस में C4। C1 की वैल्यू कितनी है 2, C2 की वैल्यू 3, C3 की वैल्यू 2, C4 की वैल्यू 3। तो 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10। तो कितना आ गया कैपेसिटेंस इन पैरेलल 10 माइक्रो फैराड। तो अगर पेपर में आएगा तो कर लेना। अगर सीरीज में होता तो हम 1/में ऐसे करके करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं 1/में C1 प्लस में 1/में C2। ये किसके लिए होता है इन सीरीज के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कैलकुलेट पीक वैल्यू ऑफ करंट इन ए सर्किट इफ RMS वैल्यू 100 एम्पियर। अगर आपके पेपर में आता तो थैंक यू बोल देना, ठीक है। IRMS होता है आपका आई पीक अपॉन में √2। तो आई पीक क्या हो जाएगा आपका IRMS इंटू में √2। IRMS की वैल्यू आपको दे रखी है 100 और √2 की वैल्यू आपको पता ही कितने होते हैं 1.414। बस इसको कर दोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट आइस पॉइंट। तो आइस पॉइंट को बोलते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो R0 हमें 5 ओम दे रखा है। स्टीम पॉइंट मतलब R100 हमें 5.2 ओम दे रखा है। हमें हीट मतलब हमें टेम्परेचर कितना देगा 5.4 ओम दे रखा है। तो कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ टी का फॉर्मूला रख लेना, RT माइनस में R0 अपॉन में 100 माइनस में R0 इंटू में 100 डिग्री सेल्सियस। तो RT की वैल्यू 5.4 है, R0 की वैल्यू 5 है, R100 की वैल्यू ये करोगे तो आप कैलकुलेशन करोगे तो सीधा आपका आ जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। द वेवलेंथ ऑफ ए वेव विद फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 14 हर्ट्ज विल बी। तो लैम्डा का फॉर्मूला था C अपॉन में F। C आपको 3 इंटू में 10 की पावर 8 है और F आपको दे रखा है 10 की पावर 14। तो करोगे तो आपका ये आ जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज गिवन बाय। तो लैम्डा इक्वल 12.27 अपॉन में अंडर रूट बी की वैल्यू 100 दे रखी है। करोगे तो आपका हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो आपको देखो सबसे पहले किस में देगा, पहले में सिंपल जो है 10 हो जाएगा। ये क्या है तो 1/10 प्लस में 1/10 करोगे तो आपका ये आ जाएगा। आगे बढ़े। ये तो आपको आता कौन नहीं आता होगा तो बोल देना, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैं फिर देखो ये पहले में तो मैं सिंपल जोड़ लिया 5 + 5 10 हो गया। अब देखो ये 10 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ आ गया। सीरीज में होगा तो मैंने 1/10 प्लस में 1/10 लिख दिया। करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते देखो ध्यान से। कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोइल वैन करंट इन इट चेंज बाय 2 एम्पियर इन ए टाइम। हमें देखो DI हमें ये दे रखा है और DT हमें ये दे रखा है। ये मैं पढ़ तो L का फॉर्मूला क्या होता है EDI अपॉन में DT होता है। तो E हमें दे रखा है 20 वोल्ट, DT हमें 10 की पावर -2 दे रखा है और DI हमें ये दे रखा है। आप करोगे तो आपको क्या आ जाएगा आंसर 0.1 है। बस आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। आपको E भी दिया है, DT भी दिया है और DI। देखो E हमें 20 दे रखा है, DT हमें 10 की पावर -2 दे रखा है और DI हमें ये दे रखा है। ये वाले इस फॉर्मूले से आपका आया है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा सेल्फ इंडक्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू 1 किलो ओम। देखो आपको B दे रखा है, R दे रखा है। तो देखो आपको करंट कितना दे रखा है आपको 2 किलो ओम, 1 किलो ओम दे रखा है। तो मैंने 1 किलो का मतलब 10 की पावर +3 और B कितना दे रखा है आपको 2। तो करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The voltage across the ends of a resistor V is equal to V0 sin omega t. The RMS value of this voltage is कितना हो जाएगा V0 अपॉन में √2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर। तो फोकल आपको लेंथ पता है क्या था 1 अपॉन में P होता है। P की जगह -4 रख दोगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो आ जाएगा आपका -25 सेंटीमीटर। वही दे रखा है, देखो ध्यान से। आप यहाँ √V की वैल्यू 121 दे रखा है, यहाँ पे 11 आ जाएगा। इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, नैनोमीटर में करोगे तो 1.227 लिखना। अगर आपका एंगस्ट्रॉम में करना है 12.27 लिखना, अगर नैनोमीटर में करना है तो 1.227। बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन, देखो ध्यान से। ये C1 है, ये C2 है, C3 है, C4। इसको मैंने 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4 5 6 7 8। अब मुझे बताना, ये मैंने C2 बना लिया यहाँ पे,
3 किससे कनेक्टेड है 2 से, तो 3 को किससे कनेक्ट कर दिया मैंने 2 से। 4 किससे कनेक्टेड है 1 से, तो 4 किससे कनेक्ट कर दिया मैंने 1 से। 4 किससे कनेक्टेड है 5 से, तो 4 कनेक्ट कर दिया 5 से। 3 किससे कनेक्टेड है 6 से, तो 3 को कनेक्ट कर दिया 6 से। 6 किससे कनेक्टेड है 7 से, 6 को कनेक्ट कर दिया 7 से। 8 तो किससे कनेक्टेड है बस ये बना दिया। ये पहले में सिंपल जुड़ जाएगा C1 C2 3 2 3 2 5 5 5 10 आ जाएगा आपका। अगर आप उसको करोगे इसका निकालोगे, देखो ये सीरीज में ये भी सीरीज में, तो दोनों करोगे तो 1/10 प्लस में 1/10 आपका ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डी वाई, हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो के हमें देखो यहाँ से के हमें इतना आ जाएगा आपका, और ओमेगा आपका इतना आ जाएगा। के इक्वल टू 2 पाई ऊपर में लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई ऊपर में के हो जाएगा। के की वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से के निकाल लेना, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा ओमेगा अपन में 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है क्वेश्चन में, कितना दे रखी है 1.5 × 10⁻11 रेडियन, और अपन में 2 पाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए सीरीज LCR सर्किट विद R हमें 20 ओम दे रखा है, L हमें 5 हेनरी दे रखा है, और C हमें इतना दे रखा है। आपको रेजोनेंट सर्किट निकालना है, तो W नोट होता है 1/√LC। L की वैल्यू हमें 5 हेनरी दे रखा है, और C की वैल्यू हमें 18 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6, तो करोगे ये आ जाएगा आपका, ठीक है। Z, अब जब रेजोनेंट कंडीशन में Z R की बोलो तो वही जो R है वही क्या हो जाएगा आपका Z हो जाएगा। और I का फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है V/Z इन रेजोनेंस कंडीशन में, तो ये आ जाएगा आपका I की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाउ मच करंट फ्लो थ्रू 2 किलोमीटर, तो आपको क्या दे रखा है करंट, और ये दे रखा है आपको वोल्टेज। तो यहाँ से देखो ये दे रखा है आपको रेजिस्टेंस, ये दे रखा है आपको वोल्टेज, तो यहाँ से करंट निकल जाएगा आपको I = V/R करके। वेरी गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। तो Q1 क्या हो जाएगा C1 × में B, Q2 क्या हो जाएगा C2 × में B, और Q3 क्या हो जाएगा C3 × में B। तो C1 आपको 2 दे रखा है, C2 आपको दे रखा है 3, और C3 दे रखा है आपको ये, तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, ए रेडियो कैन ट्यून into any station in the 755 megahertz to 12 megahertz, what is corresponding wavelength band। तो F1 हमें 7.5 × 10⁻6 दे रखा है, F2 हमें ये दे रखा है, तो लैम्डा 1 निकाल लेंगे C/में F1 करके, और लैम्डा 2 का निकाल लेंगे C/में F2 करके। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18, ए सीरीज LCR सर्किट विद R हमें इतना दे रखा है, ये तो आप निकालोगे W = 1/√LC करके, वही वाला सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या होता है E/R होता है। E आपको दे रखा है 10, और R आपको दे रखा है 0.2, तो करोगे तो आपका ये आ जाएगा 50 एम्पीयर। ये आपने करवा दिया मैंने। ये 3 कन्वेक्स फोकल लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर दे रखा है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। उसको हमने देखो ये किसका है कन्वेक्स लेंस का, तो पॉजिटिव होता है, कनकेव का नेगेटिव होता है, इसलिए हमने दिखा दिया। P1 1/F1 ये आ जाएगा, P2 1/F2 ये आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देना, आपका पावर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। इन द मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए सर्टेन लोकेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल, तो सीधा फॉर्मूला देगा ना B = H/में cos डेल्टा। तो H की वैल्यू को दे रखी होगी 0.16, और को डेल्टा कितना दे रखा है आपको 60, बस हो गया आपका खत्म क्वेश्चन। देखो ये किसमें सीरीज में, तो 4 5 9 हो जाएगा, और बीच का भी 9 है, 4 5 9 हो जाएगा, करोगे तो कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा, ठीक है। अगला बढ़े क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अगला देखो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा आसान है। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस फर्स्ट इन जूल्स एंड देन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल में कन्वर्ट करना MC² होता है, M हमें दे रखा है 1.6 × 10⁻³ ग्राम में है, तो kg में बदल दिया उसको, और ये C हमें दे ही रखा है इतना, करोगे कैलकुलेट इतना आ जाएगा। अगर आपको मेगा इलेक्ट्रॉन बदलना है तो 1.6 × 10⁻³ से डिवाइड कर देना। इधर वर्क फंक्शन ऑफ CCM हमें वर्क फंक्शन इतना दे रखा है, और हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है 5/H, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये 5 है, H आ जाएगा आपका, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगला बढ़ते हैं हम। एक कोइल ऑफ इंडक्टेंस हमें ये दे रखा है, आप आसानी से कर लोगे, मैंने आपको करवा भी रखा है। तो XL क्या हो जाएगा 2πf, F कितना दे रखा है आपको 50, और L कितना दे रखा है आपको 0.5, तो गुना करोगे तो ये आ जाएगा। VR क्या होता है IRMS × R, IRMS की वैल्यू कितनी 1.29, और R की वैल्यू कितनी है आपकी 100, तो ये आ जाएगा आपका आसानी से, ठीक है। आप ये रेजिस्टेंस के लिए निकाल लिए, इंडक्टर के लिए निकाल लेना आप लोग। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखो दोस्तों नहीं समझ में आता कोई बात नहीं है, आप मुझे पता है क्लास 12th में आ गए आपको जल्दी जल्दी समझ में आता है, ठीक है। तो जो बच्चे साइंस लिए उनको तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो बच्चे की बिल्कुल एकदम बेसिक कमजोर है ना, वो बच्चा नहीं समझ पाएगा, तो प्लीज़ नहीं समझ तो प्लीज़ आप लोग इसे एक बार देखिए करना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। एक्सेल का फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, क्या होता है 2π
एफ एल होता है, कहाँ से आया, एक्सएल इजिकल टू ओमेगा इंटू में एल होता है, इससे आया है, ठीक है। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ होता है, इससे आया है, ठीक है, आपका फॉर्मूला ये वाला। तो मैंने बस पुट कर दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल फ्रिंज and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 सेंटीमीटर डिपेंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज द स्लिट्स। तो हमने देखा, देखो ध्यान से बस आप लोग सॉल्यूशन देख कर लेना अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा बने। तो देखो कर लेना, ठीक है, आप लोग हो जाए तो आप लोगों से। ये देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी करवा दिया 1/LC वाला, ठीक है। ये आप कर लोगे। रियल डेप्थ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रियल डेप्थ कितना दे रखा है, 12.5 और अपेरेंट डेप्थ कितना 9.4 करोगे तो हो जाएगा आपका। अभी मैंने करवाई दिया। ई इजिकल टू क्या होता है, LDI/dt, ठीक है। तो ये करोगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी इसके बाद क्वेश्चन है मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, ठीक है। आप लोग मैंने करवा दिया आप लोग को, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने एक एक का सोल्यूशन अच्छे से करवा रखा है, ठीक है दोस्तों। मैं चाहता नहीं कि वीडियो लंबी बन जाए, क्योंकि आपका पेपर आ रहा है इसलिए, ठीक है। आपके पास टाइम भी कम है। 36 का सोल्यूशन ये रहा, ठीक है। देखिए 36 का सोल्यूशन आपका ये रहा। अगर आप फोटो खींचना चाहते हो खींच सकते हो। 36 का सोल्यूशन ये रहा, ठीक है। कर लेना करना होगा तो ये 37 क्वेश्चन है, ये 38 है। 38 बोलोगे तो कर दूंगा, क्या हो जाएगा पावर P1 प्लस में P2, P1 आपका 5 डायप्टर है, P2 आपका 3 है, तो 5 में से 3 गया। तो ये भी करवा दिया मैंने, ओमेगा एक्सएल 2 पाई एफ एल करिए करना है इसको। ये आपको पता ही सिंपल है, P इजिकल टू I² R के फॉर्मूले से हो जाएगा। और ये P इजिकल टू 1 में साइन थीटा, बिल्कुल आसान सवाल है ये भी मैंने करवा दिया आप लोगों को, ठीक है। और ये वाला बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 43 का मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। आपको करना हो तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन, ठीक है। BS अपॉन में BP, NS अपॉन में NP, NS निकालना है आपको, NP इंटू में BS अपॉन में BP हो जाएगा। NP की वैल्यू दे रखी है, BS BP आपका आ जाएगा नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पता ना। क्वेश्चन नंबर 44 बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। अगर आपको करना होगा तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का सोल्यूशन आपका ये रहा, ठीक है। ये रहा आपका किसका सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 44 का। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ बोल देना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि पढ़ने वाले बच्चों को लॉस हो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर देना कि मुझे ये समझ में नहीं आया लेंस मेकर फॉर्मूला, मैं दोबारा से आपको लोगों को समझा दूंगा, ठीक है, वीडियो बना के। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। ये बस मेन इस वीडियो को बताने का उद्देश्य था कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होता है एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV² होता है, इसे करोगे तो आ जाएगा आपका। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा भारी है, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे I1/I2 होता है, W1/W2 होता है, 4 में फोन करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये सोल्यूशन है, और आपको करना है तो कर लेना, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप लोग। ये बस मैंने आपकी हेल्प की है, ठीक है। जितने भी आपके PYQ है सारी ये 1 वीडियो में कवर है हरियाणा बोर्ड की, ठीक है। तो खींच लियो अपनी फ़ोटो, बहुत अच्छा है। तो यहाँ देखो ये इसका क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है। ये इसका क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको लेना हो करना हो तो कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा बन गया, मुझे पता है 13 मिनट का बन गया, ठीक है। तो आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और भगवान से प्रार्थना करूँगा आप सभी बच्चों के फुल मार्क्स है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, जो भी हम मन करे वो कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऐसे मुस्कुरा के पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर देखो दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया ना, प्लीज़ आप कमेंट कर देना। जो सभी को समझ में नहीं आया तो आप बोल देना कि क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 26, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा बिल्कुल एकदम डिटेल से, ठीक है। अभी आपका पेपर है, अभी आप बस सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। जो सा भी आपको डेरिवेशन या न्यूमेरिकल या किसी भी चीज़ में दिक्कत होती है तो कमेंट कर दीजिए। अगर आपको पेपर में जानना है कि पेपर में पास कैसे होना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं वो टॉपिक बताऊँगा, करके चले जाना, आप लोग आसानी से पास हो जाओगे। तो प्लीज़ कमेंट करना लास्ट, ठीक है। जो भी बच्चे लास्ट तक रुके रहे हैं तो कमेंट कर देना, कमेंट में लिख देना कि हम लास्ट तक रुके रहते, तो उनको बहुत ही बहुत थैंक यू। आप लोग ऐसे पढ़ते रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।